स्टूडेंट्स, इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर बात कर रहे हैं। आप जानते हैं इंडिया का एक जो बैकग्राउंड रहा है रिलीजन के आधार पे, वो बड़ा कटु रहा है, काफ़ी कड़वी याद रही है इस रिलीजन से संबंधित, क्योंकि 1947 में देश का पार्टीशन हुआ रिलीजन के आधार पे। टू नेशन थियरी जो दी गई कि दो धर्म के मानने वाले लोग एक देश में नहीं रह सकते, उसके आधार पे देश का पार्टीशन हुआ और वो दुखद पार्टीशन था, अत्यधिक हिंसाग्रस्त था। दुनिया के इतिहास में ऐसी हिंसा नहीं मिलती है। और इसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उनके दिमाग में ये बात क्लियर थी कि इस देश में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबी, विविधता से भरा हुआ देश था, बहुत सारी डाइवर्सिटी थी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम के आधार पे पार्टीशन हुआ था, मगर ऐसा नहीं था कि सभी मुस्लिम पाकिस्तान चले गए थे। बहुत सारे मुस्लिम धर्मावलंबी लोग यहाँ रुक गए थे और भी धर्म को मानने वाले लोग थे। तो धार्मिक मामले को, धार्मिक अधिकार को, धार्मिक स्वतंत्रता को फंडामेंटल राइट के अंतर्गत डाला गया, उसे मौलिक अधिकार बनाया गया नागरिक का। और इसके लिए फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28, इन 4 आर्टिकल्स में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बातें बताई गई हैं, प्रावधान किए गए हैं। और यहीं से आर्टिकल 25 टू 28 में जो प्रोविज़न किए गए हैं, उन्हीं से हमारे देश का जो सेकुलर कंट्री का नेचर है, सेकुलर कंट्री के जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो यहीं से निकलता है। और हम जो है अपने को सभी धर्मावलंबियों को इस देश में अपने राइट्स के साथ, अपनी स्वतंत्रता के साथ जीने का मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। आर्टिकल 25 की बात करें तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, अपनी अंतःकरण की स्वतंत्रता, उसको स्वीकार करना, उसको प्रैक्टिस में ले आना और उसका प्रचार करना, प्रोपेगेशन, ये राइट है हमारे पास। आर्टिकल 25 की ही बात अभी करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल्स की बात अभी बाद में करेंगे। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीवन एंजॉय द राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। अपने चॉइस का रिलीजन वो चूज कर सकता है। द फ्रीडम इज कंसिडर्ड एज ए हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। और ये फ्रीडम जो हम रिलीजियस फ्रीडम देते हैं, ये डेमोक्रेसी का एक सिंबल है, हॉलमार्क है। क्योंकि पहले जब किसी राजा का शासन हुआ करता था तो राजा ये स्वतंत्रता नहीं देता था लोगों को। राजा ये चाहता था कि राजा जिस धर्म को फॉलो करता है, उसके देश के जो लोग हैं वो भी उस धर्म को फॉलो करें, और उस धर्म को मानने वाले को ही नंबर 1 प्रजा माना जाता था, और बाकी लोगों को सम्मान नहीं मिल पाता था। आज भी ऐसा है बहुत सारे देशों में कि वो धार्मिक राष्ट्र हैं, धर्म उनका सिंबल है, धर्म के आधार पे उनके राष्ट्र की पहचान है, मगर
इंडिया ने ऐसा नहीं किया है। सेकुलर कंट्री के रूप में हम प्रतिष्ठित हैं और हमने डेमोक्रेसी को अपनाया है और डेमोक्रेसी के आधार पे सभी सिटीजन्स को हम समान मानते हैं। धर्म उसमें बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। और फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, विश्वास और जो पूजा का अधिकार है, हम अपना विश्वास कर सकते हैं और उसके अनुसार अपनी वर्शिप कर सकते हैं। इन इंडिया एवरीवन इज़ फ्री टू चॉइस ए रिलीजन एंड प्रैक्टिस दैट रिलीजन। रिलीजन चूज करना और उसके अनुसार बिहेव करना, व्यवहार करना, उसे मानना। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आल्सो इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता भी आती है। अंतःकरण की स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं, जरूरी नहीं कि आप किसी धर्म को माने, जरूरी नहीं है कि आप आस्तिक ही हों। ऐसा भी हो सकता है कि आप नास्तिक भी हो सकते हैं। धर्म, किसी धर्म को मानने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। ये भी आपके पास स्वतंत्रता है इसी आर्टिकल के अंतर्गत कि आप किसी धर्म को न मानने के लिए भी स्वतंत्र हैं। दिस मीन्स दैट ए पर्सन मे चूज एनी रिलीजन और मे चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। कोई रिलीजन चूज कर सकता है कोई व्यक्ति अगर उसका अंतःकरण कहता है, कॉन्शियंस कहता है। यदि उसका कॉन्शियंस कहता है कि नहीं, हमको कोई भी धर्म फॉलो नहीं करना, नहीं चूज कर सकता। ये उसका राइट है, उसकी स्वतंत्रता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स द फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपेगेट। किसी धर्म को चूज करना, उसको अपनाना, उसका अनुसरण करना, उसका प्रचार करना, ये राइट है आपका। इस राइट को जानने के बाद हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या ये एब्सोल्यूट है, क्या ये अनलिमिटेड है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ परिस्थितियों में गवर्नमेंट के द्वारा इस पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो सकते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब आपके रिलीजियस फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस हैं। गवर्नमेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट। किन किन बातों को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है यदि आपका रिलीजियस फ्रीडम जो है वो पब्लिक ऑर्डर के रास्ते में बाधा बनता है। जैसे आप सड़क जाम करके अपना पूजा कर रहे हैं तो फिर रोका जा सकता है आपको पब्लिक ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। मोरालिटी एंड हेल्थ, यदि आपके रिलीजियस फ्रीडम के द्वारा मोरालिटी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जैसे अभी आप लोग जानते हैं मुस्लिम समाज में 3 तलाक की प्रथा थी, या हिंदू समाज में बहुत समय पहले सती प्रथा चल रहा था, तो ये सब चीज़ें गड़बड़ थी। इनको रोकने के लिए इंटरफेयर किया जा सकता है। तो मोरालिटी एंड हेल्थ, जैसे कि बलि दिया जाना, बलि प्रथा, अगर धर्म का नाम लेकर किसी आप बलि प्रथा को चला रहे हैं तो आपको रोका जा सकता है। मोरालिटी एंड हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, 3 बातें बता दी गई। इनको लेकर के रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है रिलीजियस फ्रीडम पर। गवर्नमेंट मतलब ये अनलिमिटेड नहीं है, बात क्लियर हो गई। द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल एविल्स। सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए, सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। मोरालिटी के लिए, हेल्थ के लिए, रूट आउट द सोशल एविल्स एंड पब्लिक ऑर्डर, इन सब चीज़ों के लिए रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं। और आपको पता है वही चीज़ जो मैंने बताया कि बहुत समय पहले सती प्रथा जैसी चीज़ें या ह्यूमन सैक्रिफाइस, मानव बलि, नर बलि जिसको कहते हैं, ये चलता था मगर इनको रोका गया। सच रिस्ट्रिक्शंस कैन नॉट बी अपोज्ड। और यदि गवर्नमेंट इस तरह का रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रही है रिलीजियस फ्रीडम पर, तो आप ये कहकर उसका विरोध नहीं कर सकते हैं कि इंटरफेरेंस इन राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
Such restrictions cannot be opposed in the name of interference in right. आप ये नहीं कर सकते कि आप हमारी रिलीजियस फ्रीडम में इंटरफेयर कर रहे हो, हम इसका विरोध करते हैं। नहीं, यदि वो रिस्ट्रिक्शंस इन सब चीज़ों, पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, हेल्थ एंड रूट आउट द सोशल एवेल्स के लिए लगाया जा रहा है, तो वो सही है। द limitations on the right of freedom of religion always produce tension between followers of various religions and the government. हालांकि ऐसा होता है कि जो रिलीजियस लोग हैं, जो किसी भी रिलीजन के जो फॉलोअर्स हैं, इस तरह का जब रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट इम्पोज करती है तो फिर उन्हें लगता है कि हमारे धार्मिक मामले में इंटरफेयर हो रहा है, तो वो कुछ विरोध करने का कोशिश करते हैं। ऐसे में थोड़ा सा टेंशन क्रिएट ज़रूर होता है, किंतु गवर्नमेंट को ये करना ज़रूरी होता है कि आप रिलीजियस फ्रीडम को करें, किंतु आप इस तरह का बिहेव नहीं कर सकते जिससे कि मॉरलिटी, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किया जा रहा है। एक और बात है, जो प्रोपेगेट शब्द दिया हुआ है आर्टिकल 25 में, प्रोपेगेट मतलब प्रचार करना, अपने धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि धर्म का प्रचार दो तरीके अपना रहे हैं लोग आजकल, या तो किसी को भयभीत करके उसका धर्म परिवर्तन कराना, या तो लोभ के द्वारा। ठीक है। Freedom of religion become a matter of political controversy for yet another reason. एक और रीज़न के कारण पॉलिटिकल कंट्रो, ध्यान रहे, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के मतलब का कारण क्यों बन रहा है रिलीजियस फ्रीडम, या रिलीजियस फ्रीडम के कारण विभिन्न रिलीजियस फॉलोअर्स एंड गवर्नमेंट के बीच टेंशन क्यों क्रिएट होता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, उसके पॉइंट्स को ही क्लियर किया जा रहा है, वो चीज़ें बताई जा रही हैं कि रिलीजियस फ्रीडम इज़ नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम, नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। तो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी फॉर येट एन अदर रीज़न, एक और कारण से कंट्रोवर्सी है भाई, वो क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटीड द राइट ऑफ प्रोपेगेट वंस। कॉन्स्टिट्यूशन राइट तो देता है आपको कि हाँ ठीक है, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। दिस इंक्लूड persuading people to convert from one's religion to another। एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होने का राइट है, आप करा सकते हैं। However, some people resent conversions on the ground that these are based on intimidation और inducement, मतलब भय या लोभ के आधार पर जो कन्वर्जन का प्रक्रिया चल रहा है। सम पीपुल रिसेंट कन्वर्जन, कुछ लोग इस तरह से कन्वर्जन हो रहे हैं कि उसका आधार क्या है? इंटिमिडेशन और इंड्यूसमेंट, भय और लोभ है। तो फिर ये गड़बड़ है। इस तरह से अगर आप कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उसको रोक सकती है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फोर्सिबल कन्वर्जन, ध्यान रहे। इंटिमिडेशन या इंड्यूसमेंट, भय या लोभ के आधार पर यदि कन्वर्जन हो रहा है वो इलीगल है, अवैध है, उसको उसकी इजाज़त कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फोर्सिबल कन्वर्जन, इट ओनली गिव्स अस राइट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन। ये आपको राइट देता है प्रोपेगेट करने का, स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट योर रिलीजन। आप अपने रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं। आवर रिलीजन एंड दस अट्रैक्ट अदर टू इट, अपने रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं जिससे कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, बस इतना बात है। भय या लोभ के आधार पे किसी को आप कन्वर्जन कराने का कोशिश कर सकते हैं, कर रहे हैं यदि, तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फोर्सिबल कन्वर्जन। तो इस कारण से भी टेंशन है। रिलीजियस फ्रीडम पर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, और रिस्ट्रिक्शन लगाने के आधार क्या क्या है वो बातें बता दी गई हैं। और जब इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस वो किया जाता है
लागू किया जाता है तो विभिन्न रिलीजन के फॉलोअर्स एंड गवर्नमेंट के बीच में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी, थोड़ा सा टेंशन क्रिएट होता है। इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एक क्वेश्चन लास्ट में हम आपके सामने रख रहे हैं। अभी मथुरा में एक गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है, लागू किया गया है। तो हमें पूछना ये है आप लोगों से, अपने स्टूडेंट्स से, कि सेक्शन 144 का लागू होना किस फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, किस फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है और नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल राइट्स के और आर्टिकल्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। उससे जुड़ी बहुत सारी बातें आपको जानकारी मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसके लिए आप लाइक, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और ये भी बताएं कि आप किस तरह का, किस टॉपिक पर आपको ज़रूरत है अपने कंपटीशन के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक्स स्टूडेंट्स।